नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सभी लोग। उम्मीद है बहुत अच्छे होंगे। मेरा नाम है शिवम और होम साइंस जंक्शन पर आप सभी का स्वागत है। तो आज की क्लास में हम करने वाले हैं रीजनिंग का एक और टॉपिक, पेयर फॉर्मेशन, या फिर हम इसे हिंदी में कह सकते हैं युग्म गठन। तो पेयर फॉर्मेशन करने वाले हैं हम आज की क्लास में। तो पेयर फॉर्मेशन के क्वेश्चन होते कैसे हैं कि भाई ऐसे कोई डिप्लोमेसी शब्द दे दिया जाएगा, आपको पूछा जाएगा कि इसमें अक्षर युग्म जिनके बीच में उतने ही अक्षर आते हैं जितने की अंग्रेजी वर्णमाला में। तो हमें लेटर्स की जो है पेयर बनाने होते हैं इस क्वेश्चन में। तो इस क्वेश्चन को सोल्व करने के दो तरीके होते हैं। पहला तो ये है, आप भाई जो ये अल्फ़ाबेट्स दिए गए हैं ए बी सी डी, इनसे काउंटिंग करना स्टार्ट कर दो। जैसे यहाँ पर है डी, तो डी से आगे काउंटिंग करना स्टार्ट कर दो। डी ई एफ जी एच आई जे के एल, उसके बाद आई से काउंटिंग करना स्टार्ट करो। आई जे के एल एम, तो आई से एम का पेयर मिल गया। तो एक तरीका तो ये है, लेकिन सबसे अच्छा तरीका क्या होता है, आप इनकी नंबरिंग करके काउंटिंग करो। नंबरिंग भी क्या, जो आपका अल्फ़ाबेट्स में होता है, अल्फ़ाबेटिकल जो प्लेस वैल्यू, जो प्लेस वैल्यू होती है उन्हें लिखकर आप इस क्वेश्चन को सॉल्व करें। तो अब आप कहेंगे कि ये प्लेस वैल्यू क्या होती है। तो भाई जैसे अल्फ़ाबेट्स हैं ए से लेकर जेड तक के, ए आता है पहले नंबर पर, बी आता है दूसरे नंबर पर, सी आता है तीसरे नंबर पर। तो इनकी जो जिस नंबर पर आता है वही उसकी प्लेस वैल्यू होती है। जैसे सी आता है तीसरे नंबर पर, तो सी की प्लेस वैल्यू क्या होगी, 3 होगी। ऐसे ही ई आता है आपका 5वें नंबर पर, तो ई की प्लेस वैल्यू होगी 5। तो इनकी प्लेस वैल्यू लिख के अगर हम क्वेश्चन को करें तो ये आसान होता है। जैसे यहाँ पर है डिप्लोमेसी, हम लिख लेते हैं डिप्लोमेसी। ये लिख लिया हमने डिप्लोमेसी, है ना। अब इनकी प्लेस वैल्यू लिख लेते हैं। ये है 4, 9, 16, 12, 15, 13, 1, 3। अब ये जो इनकी प्लेस वैल्यू है ये आपको याद होनी चाहिए। याद होने का फायदा क्या है, मान लो आपके एग्जाम में क्वेश्चन आ रहे हैं 20 रीजनिंग के, या फिर क्वेश्चन आ रहे हैं 25। तो 25 में से क्वेश्चन में से 5 से 7 क्वेश्चन डायरेक्टली और इनडायरेक्टली ऐसे होंगे जो अगर आपको प्लेस वैल्यू याद है तो आपका टाइम बच जाएगा। मतलब अगर आपको 40-50 सेकंड्स लग रहे होंगे वैसे उस क्वेश्चन को सॉल्व करने में, और अगर आपको प्लेस वैल्यू याद है तो आप मात्र 10 से 12 सेकंड में आप जो है क्वेश्चन का आंसर कर पाओगे। तो प्लेस वैल्यू हेल्प करती है आपका टाइम सेव करने में। ये याद कैसे करनी है इसे भी मैं आपको एक छोटी सी वीडियो में बता दूंगा कि प्लेस वैल्यू को याद कैसे रखना है। तो हमने ये प्लेस वैल्यू रख ली। अब हमें करना क्या है कि काउंटिंग पेयर बनाने के लिए काउंटिंग करनी है। 4 से आगे काउंटिंग करेंगे। जैसे यहाँ पर है 4, तो उसके बाद आएगा 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, तो ये पेयर बनानी। उसके बाद दूसरे लेटर पर आते हैं, 9 के बाद काउंटिंग स्टार्ट करते हैं। 9 के बाद 10, 11, 12, 13, तो इसका पेयर इसके साथ बन गया, आई के साथ एम के साथ बन गया। 9 के बाद 10, 11, 12, 13, है ना। 14, 15, 16, उसके बाद यहाँ से स्टार्ट करते हैं 16 से, तो 16 के बाद 17, 18, 19, 20, 21, 22। अब 12 से स्टार्ट करते हैं। 12 के बाद 13, 14, 15, 16, 17, तो यहाँ पर भी नहीं बना। उसके बाद 15 से स्टार्ट करते हैं। 15, 16, 17, 18, 19, उसके बाद 13 के बाद 13, 14, 15, 16, एक के बाद 1, 2, 3, फिर 3 के बाद 3 और 4। तो सिर्फ आगे से पीछे हमें सिर्फ एक पेयर मिला, आई का पेयर एम के साथ। आई का एम के साथ पेयर इसलिए मिला क्योंकि आई और एम के बीच में यहाँ पर उतने ही लेटर हैं जितने कि आपके इंग्लिश अल्फ़ाबेट्स में होते हैं। देख लीजिए, आई जे के एल एम। तो यहाँ पर आई और एम के बीच में कितने लेटर्स हैं आप देखेंगे, यहाँ पर है 3 लेटर हैं। और यहाँ पर काउंट करते हैं 1, 2, 3, तो यहाँ पर भी 3 लेटर हैं। तो इसलिए जितने लेटर अल्फ़ाबेट्स, वो सॉरी अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर, जितने लेटर आपके अल्फ़ाबेटिकल सीरीज में होते हैं या फिर अल्फ़ाबेट्स जो आपके इंग्लिश डिक्शनरी में हम यूज़ करते हैं ए बी सी डी ई एफ जी, उतने ही लेटर का गैप यहाँ पर होना चाहिए, तो वही हमारे पेयर बनेंगे। तो यहाँ पर एक पेयर बना हमारा आगे से पीछे। अब हमें पीछे से आगे भी इन्हें काउंट करना होता है। तो अब यहाँ से स्टार्ट करते हैं। तो जैसे यहाँ पर है 25, तो 25 के बाद स्टार्ट करेंगे, 25 के बाद आएगा 26। और एक बात और याद रखिए, 25 के बाद 24 नहीं चलेंगे, 25 के बाद 26 ही चलेंगे। क्यों? क्योंकि पेयर हमेशा बड़े लेटर के साथ बनते हैं। पेयर जो बनेंगे हमेशा अपने से बड़े लेटर के साथ बनेंगे, अपने से छोटे के साथ नहीं बनेंगे। तो 25 के बाद चलेंगे हम 26, 26 से आगे हम 27 नहीं चलेंगे, क्योंकि
जो आपके अल्फ़ाबेट होते हैं सिर्फ 26 ही होते हैं, तो 26 पर ही हम रुक जाएंगे, तो ये बना नहीं है। अब यहाँ से स्टार्ट करते हैं 3 से, तो 3 के बाद आएगा 4, 5, 6, 7, 8, 9। तो 3 का पेयर किसके साथ बन गया? 9 के साथ। अब यहाँ से स्टार्ट करते हैं 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, ये भी नहीं बना। अब यहाँ से स्टार्ट करें 13 के साथ, 13, 14, 15, 16, तो 13 का पेयर बन गया किसके? 16 के साथ। अब 15, 16, 17, 18, 19 इसका नहीं बना। इसी प्रकार 12, 13, 14, 15 ये भी नहीं बना। इसके बाद 16 से स्टार्ट करते हैं, 16, 17, 18, और क्योंकि ये है 9 और ये 4, तो बड़े का छोटे के साथ तो बनेगा ही नहीं। तो कितने पेयर बने हमारे? पहला, दूसरा, तीसरा, तो इसमें हमारे 3 पेयर बने। अब हमें ध्यान रखने हैं एक शब्द पर। एग्जाम में आपको दिया जाता है एक शब्द और उस पर ध्यान देना है। जैसे कि यहाँ पर है अल्फाबेटिकल ऑर्डर, वर्णमाला क्रम। तो एक तो आता है यहाँ पर शब्द ऑर्डर या फिर क्रम, और एक आता है आपके पास सीरीज या फिर श्रृंखला। तो अगर बात करेंगे ऑर्डर की या फिर क्रम की, तब हम काउंटिंग करेंगे सिर्फ आगे से पीछे की तरफ, एक साइड से काउंटिंग करेंगे आगे से पीछे। लेकिन यहाँ पर अगर होता सीरीज या फिर श्रृंखला, है ना, अल्फाबेटिकल अगर सीरीज होता, तब हम काउंटिंग करते हैं आगे से पीछे भी और पीछे से आगे भी। तो अगर यहाँ पर होता सीरीज, अल्फाबेटिकल सीरीज, तब हमारा आंसर हो जाता 3, क्योंकि 3 हमारे पेयर बन रहे हैं, एक आगे से पीछे और 2 पीछे से आगे। लेकिन यहाँ पर हमसे पूछा गया है अल्फाबेटिकल ऑर्डर या फिर वर्णमाला क्रम, तब हमारा आंसर हो जाएगा 1, क्योंकि आगे से पीछे सिर्फ हमारा एक ही पेयर बना, आई का पेयर एम के साथ। तो आंसर हो जाएगा ए 1। उम्मीद है समझ में आया होगा। चलिए आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 है, शब्द पॉपुलेशन में ऐसे कितने शब्द युग्म हैं जिनके बीच में उतने ही अक्षर आते हैं जितने की अंग्रेजी वर्णमाला में आते हैं? तो हमें करना क्या है? सबसे पहले आसान वही तरीका है, इनके प्लेस वैल्यू लिखकर क्वेश्चन के पेयर बनाए जाएं। हमने पॉपुलेशन लिख लिया, अब इनके प्लेस वैल्यू लिखते हैं। पी की 16, 15, 16, 21, 12, 1, 20, 9, 15। अब काउंटिंग स्टार्ट करते हैं 16 से। 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, तो इसके साथ तो बना नहीं। अब 15 से, 15 के बाद 16, 15 के बाद 16, तो ये बन गया पेयर इसका। ये यहाँ पर देखिए 15 के बाद आया 16, तो ये एक पेयर, ये ओ का पेयर बन गया पी के साथ। अब 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, और एक पेयर बना इसका, ओ का पेयर बना एक टी के साथ। अब जो स्टार्ट करते हैं हम 16 से स्टार्ट करेंगे। 16, 17, 18, 19, 20, तो 16 का भी 20 के साथ बनेगा। क्यों बनेगा? क्योंकि भाई 15 और 16 जो हैं एक क्रम में लगे हुए हैं, 15 के बाद आया 16, तो इसलिए अगर 15 का 20 के साथ पेयर बनेगा तो 16 का भी 20 के साथ बनेगा, ये तो जनरल सी बात है। तो 16 का बना, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, एक पेयर ये बना। अब 21 पर चलते हैं। 21 के बाद 21, 22, 23, 24, 25, 26, 26 तक ही हमें काउंटिंग करनी है। उसके बाद 12 का चेक करते हैं। 12, 13, 14, 15, 16, 17, ये भी नहीं बना। उसके बाद एक के साथ स्टार्ट करते हैं। 1, 2, 3, 4, 5, ये भी नहीं बनेगा। 20 के बाद करेंगे, तो 20 से ये सारे छोटे हैं, तो छोटे के साथ तो, छोटे लेटर के साथ तो आपका पेयर बनेगा नहीं, तो इसे चेक ही नहीं करना। उसके बाद 9 के साथ चेक करेंगे। 9, 10, 11, यहाँ पर है 14, यहाँ पर 15, तो ये नहीं बनेगा। तो मतलब हमारे आगे से पीछे कितने पेयर बने? 3 पेयर बने। और यहाँ पर सीरीज पूछा गया है, तो हमें आगे से पीछे और पीछे से आगे दोनों तरफ से इन्हें काउंट करना होगा। अब पीछे से आगे देखते हैं। 14 से स्टार्ट करते हैं। 14 के बाद बना एक पेयर 15 के साथ, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23। अब यहाँ से स्टार्ट करेंगे 15 से, तो 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23। अब 9 से स्टार्ट करें। 9, 10, 11, 12, तो 9 का पेयर बन गया किसके साथ? 12 के साथ। ये देखिए 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, तो 9 का पेयर किसके साथ बना भाई? 15 के साथ भी बना, और 9 का पेयर 16 के साथ भी बना, क्योंकि ये लगे हुए हैं 15, 16, तो अगर 15 से बना तो 16 से भी बनेगा। अब 20 से चेक करते हैं। 20, 21, 22, 23, 24, क्योंकि सब छोटे हैं तो बनेगा ही नहीं। 1,
2 3 4 5 6 ये भी नहीं बनेगा। 12 से चेक करते हैं। 12 13 14 15 16। तो 12 का किसके साथ बन गया? एक तो 15 के साथ बन गया और दूसरा किसके साथ बन गया भाई? 16 के साथ बन गया। अब यहाँ पर देखते हैं 21 22 23 24 16 17 18 15 और 16। तो 15 का किसके साथ बन गया? एक 16 के साथ। तो इतने पेयर हमारे बन गए। अब इन्हें काउंट कर लेते हैं कितने हुए भाई टोटल हमारे पास। 1 2 3, 3 तो ये हो गए। 4, उसके बाद ये हो गया 5वां, ये हो गया हमारे पास 6ठा, ये हो गया 7वां, ये हो गया 8वां और ये हो गया। तो कितने पेयर बन गए भाई? 9 पेयर बन गए। एक और हमने छोड़ दिया कहीं पर। 10वां है ये वाला। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 और 10। तो 10 पेयर बने इसमें, अगर हम सीरीज की बात कर रहे हैं। सीरीज में क्योंकि हमें आगे से पीछे और पीछे से आगे काउंट करना होता है। तो 10 पेयर बने। डी ऑप्शन हो गया हमारा करेक्ट ऑप्शन। आप एक चीज नोटिस करेंगे कि भाई पॉपुलेशन में लेटर कितने हैं? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 ही लेटर हैं और 10 ही पेयर बनते हैं। तो ये पॉपुलेशन आपका एक यूनिक जो है शब्द है जिसमें 10 लेटर है और 10 ही पेयर बनते हैं। आपके एग्जाम में अगर आ गया, अगर आप काउंट करने बैठते तब तो आपको 1 मिनट पक्का लगनी थी, लेकिन आपको अब याद रहेगा कि भाई पॉपुलेशन ऐसा शब्द है जिसमें 10 ही लेटर हैं और 10 ही पेयर बनते हैं। तो क्वेश्चन आया, सीधा आप 10 पे टिक करेंगे और निकल जाएंगे। समय आपका बिल्कुल भी बर्बाद नहीं होगा और इससे ज़्यादा बड़ा आपके एग्जाम में पूछा भी नहीं जाएगा, नहीं तो फिर तो वो टाइम बर्बाद करने वाली चीज़ हो गई। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 है, शब्द कंप्यूटर में ऐसे कितने अक्षर युग्म हैं जिनके बीच में उतने ही अक्षर आते हैं जितने कि अंग्रेजी वर्णमाला में आते हैं। तो यहाँ पर है कंप्यूटर। प्लेस वैल्यू लिख लेते हैं 3 15 13 16 21 20 5 और 18। इनकी प्लेस वैल्यू हमने लिख ली। अब पेयर बनाने स्टार्ट करते हैं और हमसे यहाँ पर क्या पूछा गया है? सीरीज पूछा गया है। तो आगे से पीछे और पीछे से आगे दोनों तरफ से हमें काउंट करना पड़ेगा। 3 4 5 6 7 8 9 10 ये नहीं बना। 15 16 17 18 19 20 21 ये भी नहीं बना। उसके बाद 13 14 15 16 17 18। तो 13 का किसके साथ बन गया भाई? 18 के साथ। अब 16 17 18 19 20 21 22 23 20 21 22 5 और 6। तो सिर्फ एक पेयर मिला। अब हमने आगे से पीछे काउंटिंग कर ली, अब हमें पीछे से आगे भी तो करना पड़ेगा। तो 18 से स्टार्ट करते हैं। 18 19 20। तो 18 का पेयर किसके साथ बन गया भाई? एक तो पेयर बन गया 20 के साथ, 21 के साथ भी बन गया। 18 का 19 20 21 22 23 24 25। तो दो पेयर बने, एक तो 20 के साथ एक 21 के साथ, क्योंकि क्रम में लगे हुए हैं। उसके बाद 5 से चेक करेंगे। 5 6 7 8 9 10 11 नहीं बना। उसके बाद 20 से चेक करेंगे। 20 21। तो 20 का 21 से तो बनना ही बनना है क्योंकि क्रम में लगे हुए हैं। 21 22 23 24 25। उसके बाद 21 से, क्योंकि इधर सारे जो हैं छोटे नंबर हैं, तो क्योंकि बड़े लेटर का छोटे लेटर के साथ पेयर नहीं बनेगा, सिर्फ छोटे लेटर का ही बड़े लेटर के साथ पेयर बन सकता है, तो इसलिए इससे आगे ये पेयर नहीं बनेगा। अब 16 से चेक करते हैं। तो 16 से भी ये छोटे हैं तो इसके साथ भी नहीं बनेगा। अब 13 का देखें तो 13 14 15 इससे भी नहीं बना। 15 का चेक करते हैं, 15 से ये छोटा है, ये भी नहीं बनेगा। तो कितने हमारे पेयर बने हैं यहाँ पर? पहला, दूसरा, तीसरा सॉरी, चौथा। तो 4 हमारे पेयर बने। तो ए ऑप्शन हो जाएगा हमारा सही ऑप्शन। तो कंप्यूटर में ऐसे कितने भाई पेयर हैं? 4 पेयर हैं। उम्मीद है समझ में आया होगा। 1 2 3 4, 4 पेयर बने। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 है, कॉर्पोरेट में ऐसे शब्द युग्म हैं जिनके बीच में उतने ही अक्षर हैं जितने की अंग्रेजी वर्णमाला में। तो आप कॉर्पोरेट लिख लेते हैं भाई यहाँ पर। कॉर्पोरेट लिख लिया। अब यहाँ पर हम इनके नंबरिंग भी कर लेते हैं। 3 15 18 16 15 18 1 20 और ये 5। अब चेक करते हैं आगे से पीछे। 3 से स्टार्ट करते हैं। 3 4 5 6 7 8 9 10 11 नहीं बना। 15 से 16 17 18 19 20 21 22 नहीं बना।
उसके बाद 18 से चेक करो, 18, 19, 20, 21, 22 नहीं बना। उसके बाद 16 से चेक करो, 16, 17, 18, तो 16 का किसके साथ बन गया भाई? 18 के साथ। फिर 19 और 20, फिर 20 के साथ भी बन गया, तो 2 पेयर बन गए 16 के। उसके बाद आप 15 से चेक करो, 15, 16, 17, 18, 19 नहीं बना। 18 से चेक करो, 18, 19, 20, तो 18 का किसके साथ बना? फिर 20 के साथ। फिर 1, 2, 3, 20, 21, तो ये 3 पेयर बन गए हमारे आगे से पीछे। अब पीछे से आगे काउंट करो, पीछे से आगे अगर हम काउंट करेंगे तो भाई ये है 5, 5 के बाद 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13 नहीं बना। उसके बाद 20 से स्टार्ट करो, 20, 21, 22, तो भाई 20 से इधर जो है हमें सारे छोटे नंबर दिखाई दे रहे हैं, तो 20 के साथ नहीं बनेगा, क्योंकि पेयर जो बनता है हमेशा बड़े लेटर के साथ बनता है, तो ये नहीं बनेगा। उसके बाद 1 से चेक करो, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 नहीं बनेगा। फिर 18 से चेक करो, 18, 19, 20, 21, 22, 23 नहीं बना। उसके बाद 15 से चेक करो, 15, 16, तो 15 का किसके साथ बन गया भाई? 16 के साथ बना। 16, 17, 18, 19, उसके बाद 16 से चेक करो, 16, 17, 18, 19, फिर 18 से छोटा है ये, 15 से छोटा है, तो कितने पेयर बने हमारे कुल? पहला, दूसरा, तीसरा और चौथा, तो कितने पेयर बने? 4 पेयर बने, तो ए ऑप्शन हो जाएगा हमारा करेक्ट ऑप्शन। और यहाँ पर ये भी हमें चेक करना है कि भाई यहाँ पर सीरीज ही पूछा गया है, और सीरीज में हम आगे से पीछे और पीछे से आगे दोनों तरफ से चेक करते हैं। अगर क्रम पूछा जाता तो सिर्फ हम आगे से पीछे चेक करते, और तब हमारा आंसर क्या हो जाता? आगे से पीछे हमारा आंसर हो जाता भाई 1, 2, 3, 3 आंसर हो जाता। लेकिन यहाँ पर पूछा गया है सीरीज, तो इसलिए हमारा आंसर हुआ 4, तो ए ऑप्शन हो गया हमारा करेक्ट। अब आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 है, शब्द मेडिटेशन में ऐसे कितने अक्षर युग्म हैं जिनके बीच में अंग्रेजी वर्णमाला क्रम से एक कम अक्षर आता है? यहां पर ध्यान दीजिए, एक कम अक्षर आता है। तो सबसे पहले तो हम लिख लेते हैं मेडिटेशन को। मेडिटेशन लिख लिया। अब भाई इनकी नंबरिंग कर लो, 13, 5, 4, 9, 20, 1, 20, 9, 15 और 14। अब क्योंकि क्वेश्चन में बोला गया है भाई कि वर्णमाला क्रम से एक कम अक्षर आता है, जब एक लेस बोला जाए, वन लेस, तब हम क्या करते हैं? एक प्लस मानकर अपना आंसर देते हैं। जैसे कि यहाँ पर m का जो प्लेस वैल्यू 13 है, तो 13 को 14 मानकर अपनी काउंटिंग स्टार्ट करेंगे, क्योंकि एक लेस बोला गया है, एक लेस बोला गया है 1 माइनस, तब हम क्या करेंगे? 1 प्लस कर कर अपना आंसर करेंगे। लेकिन अगर इसका उल्टा होता कि यहाँ पर बोला जाता कि एक ज्यादा अक्षर आता है या फिर 1 मोर आता है ना, एक ज्यादा या फिर 2 ज्यादा, जब ज्यादा बोला जाए तब हम कम करके अपना आंसर देते हैं, जब कम बोला जाए तो उतना ही बढ़ाकर अपना आंसर करते हैं। जैसे कि यहाँ पर कम बोला गया था तो हम एक बढ़ाकर आंसर देंगे, तो यहाँ 13 को हम 14 से काउंट करेंगे। कैसे? स्टार्ट करते हैं काउंटिंग करना। और एक बात और ध्यान रखिए, यहाँ पर बोला गया है ऑर्डर, है ना, क्रम, तो हम सिर्फ जो काउंटिंग करनी है आगे से पीछे करनी है, पीछे से आगे नहीं करनी है, क्योंकि यहाँ पर क्रम या फिर ऑर्डर बोला गया है। तो अब देखते हैं 14, 14 से स्टार्ट करते हैं। 14, 15, 16, 17, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, तो ये बन गया इसके साथ। उसके बाद 21, 22, 23, तो आपने देखा कि जब हमने 13 को 14 मानकर काउंटिंग करी तो हमारा किसके साथ पेयर बना? 20 के साथ। यहाँ था 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20। अब आप चेक करिए कि भाई ये है M और ये है T, M, N, O, P, Q, R, S, T, है ना, अल्फाबेट्स यही है। तो M और T के बीच में कितने लेटर हैं? देखिए 1, 2, 3, 4, 5, 6। M और T के बीच में कितने लेटर हैं? 6 लेटर हैं। और आप अब जरा यहाँ पर चेक करिए, M और T के बीच में कितने लेटर हैं? तो 1, 2, 3, 4, 5, तो यहाँ पर है 5 लेटर। तो हमारी बात सही हो गई ना कि भाई वर्णमाला क्रम से एक कम अक्षर आता हो ऐसा पेयर बनाना है। तो यहाँ पर थे 6 और यहाँ पर है 5, और उन्हीं का हमने पेयर बनाया है। तो अगर हम जो एक लेस यहाँ पर बोला गया है उसे एक प्लस करके आंसर देंगे तो ये दिक्कत हमें आएगी ही नहीं, जो हमारा आंसर आएगा वो सही आंसर आएगा, जैसे कि यहाँ पर आ रहा है
तो एक पेयर तो हमारा बन गया भाई ये वाला। अब 5 से चेक करते हैं, तो 5 को हमें वही 6 मानकर अपना आंसर करना होगा। एक, क्योंकि एक लेस है तो एक बढ़ाकर अपनी काउंटिंग स्टार्ट करनी होगी। जैसे ये है 5, तो 5 को 6 मान लो। अब स्टार्ट करते हैं। 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14। तो किसके साथ बन गया अभी? 14 के साथ बना पेयर हमारा। अब 4 के साथ करते हैं काउंटिंग, तो 4 को हम मान लेंगे 5, तो 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 नहीं बना। अब 9 के साथ काउंटिंग स्टार्ट करते हैं, 9 को मान लेंगे 10, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16। तो ये किसके साथ बन गया भाई? 15 के साथ बन गया। कैसे? 9 को माना था हमने 10, 10 के बाद 11, 12, 13, 14, 15। अब 20 को 21 मानकर काउंटिंग करेंगे, तो 21, 22, 23, 24, 25, 26 ये भी नहीं बनेगा। अब 1 को 2 मानकर काउंटिंग करेंगे, तो 2, 3, 4, 5, 6 ये भी नहीं बना। अब 20 को 21 मानकर काउंटिंग करेंगे, और ये है सारे छोटे, छोटे के साथ लेटर जो हमारा पेयर बनेगा नहीं, तो ये भी हो गया गलत। अब 9 को 10 मानकर करेंगे, तो 10, 11, 12 ये भी नहीं बना। 15 को 16 मानकर, तो सिर्फ हमारे कितने पेयर बने यहाँ पर अगर हम काउंट करें, तो 1, 2 और 3। आगे से पीछे सिर्फ 3 ऐसे पेयर होंगे जिनमें जो एक्चुअल आपके अल्फाबेट्स होते हैं उनसे एक कम यहाँ पर लेटर आएगा। तो 3 हमारा आंसर हो जाएगा, ए ऑप्शन हो जाएगा हमारा करेक्ट ऑप्शन। उम्मीद है ये वाला क्वेश्चन आपको समझ में आया होगा कि भाई जब हमसे एक लेस बोला जाए या फिर एक कम अक्षर आता हो ऐसा बोला जाए, तो हम एक प्लस करके आंसर देंगे, और जब हमसे बोला जाए कि एक ज़्यादा अक्षर आता हो तब हम एक माइनस करके आंसर देंगे। हमसे बोला जाता कि भाई एक ज़्यादा आता हो अक्षर, तब हम क्या करते? 13 को 12 मानकर तब काउंटिंग स्टार्ट करते। तो समझ में आया होगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 6। तो ये तो अभी हम कर रहे थे लेटर्स वाले। अब ये क्वेश्चन इसमें आपका बनता है नंबर वाला भी। तो ये है नंबर, इसमें बताना है में ऐसे कितने अंकों के युग्म हैं जिनके बीच में उतने ही अंक आते हैं जितने इन्हें आरोही क्रम में व्यवस्थित करने पर आते हों। तो ये कोई नंबर है। अब हमें करना क्या है? पहले ये नंबर लिख लो, 2, 1, 4, 6, 7, 5, 8, 9। अब हमें क्या करना है भाई? आरोही क्रम में व्यवस्थित करना है। तो आरोही क्रम क्या होता है? बढ़ता हुआ, छोटे से बड़े की तरफ। तो बढ़ता हुआ क्रम क्या है? पहले है 1, उसके बाद आएगा 2, क्योंकि 3 यहाँ पर है नहीं, तो उसके बाद आएगा हमारे पास 4, उसके बाद 5, 6, 7। तो हमने देखिए इन्हें, ये जो हमें नंबर दिए गए थे इन्हें हमने आरोही क्रम में व्यवस्थित कर लिया, बढ़ते हुए क्रम में व्यवस्थित कर लिया। अब करना क्या है भाई? जैसे यहाँ पर 3 गायब है, जो नीचे वाले जो हमने आरोही क्रम में व्यवस्थित किया, यहाँ पर क्या है? 3 जो है 3 गायब है। तो हमें यहाँ पर जो काउंटिंग करेंगे ऊपर, वो हम 3 को हम छोड़ देंगे। हम 2 के बाद सीधा किसे काउंट करेंगे? 4 को। 2 के बाद जो काउंटिंग करेंगे हम 4 से स्टार्ट करेंगे, क्योंकि 3 नीचे नहीं है तो हम 3 ऊपर भी काउंट नहीं करेंगे। अब स्टार्ट करते हैं काउंटिंग करना। भाई 2 के बाद हमें 3 तो काउंट करना नहीं, तो 2 के बाद सीधा आएगा 4, 5, 6। तो 2 का पेयर किसके साथ बन गया? 6 के साथ। 7 के साथ भी बनेगा, 8, 9, 10। तो 2 के पेयर 2 के साथ बन गए। क्यों? 2 के बाद हमें 3 काउंट नहीं करना, सीधा 4 करना था। तो ये था 2, 4, 5, 6, 7। तो 2 पेयर बन गए। अब 1 से काउंटिंग स्टार्ट करते हैं। तो 1 के बाद आएगा आपके पास 2, 3 है नहीं तो सीधा आ जाएगा आपके पास 4। 1, 2, 4, 5, 6, 7, 8। तो इसके साथ नहीं बनेगा। अब 4 के बाद देखते हैं, 4 के बाद आएगा 5, 6, 7, 8, 9। तो 4 के पेयर 2 के साथ बन गए, 8 के साथ भी और 9 के साथ भी, है ना। अब 6 से देखते हैं, तो 6 के साथ किसका पेयर बना? 7 का। 7, 8, 9, 10। अब 7 से देखते हैं, 7 के बाद 8, 9, 10। 5 से देखते हैं, 5, 6, 7 और 8 के साथ पेयर बनेगा 9 का, है ना। और आपको ये बात और ध्यान रखनी है, एक तो क्रम है यहाँ पर, और ये नंबर वाले जो होते हैं क्वेश्चन, इसमें सिर्फ हम आगे से पीछे की तरफ काउंटिंग करते हैं, पीछे से आगे की तरफ काउंटिंग नहीं करते। तो आप देख लो अब कितने पेयर बने हमारे यहाँ पर? 1, 2, 3, 4, 5। तो कितने पेयर बन रहे हैं? 6। तो ए ऑप्शन हो जाएगा हमारा करेक्ट ऑप्शन। उम्मीद है ये नंबर वाला भी आपको समझ में आया होगा। करना क्या होता है भाई? सबसे पहले तो जो दिया गया नंबर है उसे लिख लो। उसके बाद हमसे बोला गया है कि इन्हें आरोही क्रम में व्यवस्थित करना है।
तो आरोही क्रम में हमने लिख लिया। आरोही क्रम क्या होता है? बढ़ता हुआ क्रम, छोटे से बड़े की तरफ। तो आरोही क्रम में व्यवस्थित कर लिया। अब जैसे हमने यहाँ पर देखा कि भाई 1 से लेकर 9 तक के नंबर में 3 मिसिंग है नीचे वाले, जब हमने इन्हें आरोही क्रम में व्यवस्थित किया 3 मिसिंग है, तो 3 हम ऊपर भी काउंट नहीं करेंगे। 2 के बाद सीधा हम 4 पर पहुंच जाएंगे, 3 काउंट नहीं करेंगे। जैसे यहाँ पर हमने किया 2 4 5 6 7। समझ में आया? लिए अगला देखते हैं क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 भी नंबर वाला ही है। चलिए देखते हैं। नंबर में ऐसे कितने अंकों के युग्म हैं जिनके बीच में उतने ही अंक आते हैं जितने इन्हें आरोही क्रम में व्यवस्थित करने पर आते हो। तो सबसे पहले नंबर लिखो 5 8 3 4 6 1 9। दूसरा काम हमें क्या करना है? दूसरा काम करना है इन्हें आरोही क्रम में व्यवस्थित करना है, बढ़ते हुए क्रम में व्यवस्थित करना है। तो पहले आएगा 1, उसके बाद 2 है नहीं तो फिर आएगा 3, उसके बाद 4, उसके बाद 5, उसके बाद 6, 7 भी नहीं है, उसके बाद 8 और उसके बाद 9। तो हमने इन्हें आरोही क्रम में व्यवस्थित कर लिया 1 3 4 5 6 8 9। अब आप यहाँ पर देख रहे हो कि भाई 2 और 7, 2 और 7 यहाँ पर मिसिंग है नीचे, जब हमने इन्हें आरोही क्रम में व्यवस्थित किया। तो 2 और 7 को हम ऊपर भी काउंट नहीं करेंगे, उन्हें छोड़ देंगे। तो जैसे अगर हम 5 से काउंटिंग स्टार्ट करें तो 5 से करते हैं 5 6, क्योंकि हमें 7 को काउंट नहीं करना, 7 को हमें काउंट नहीं करना। तो 5 के बाद आएगा 6, 6 के बाद सीधा 8 आ जाएगा, 7 नहीं आएगा। 5 6 8 9 10 11 12, तो ये नहीं बना। अब 8 से देखते हैं, 8 9 10 11 12 13, ये भी नहीं बनेगा। 3 से देखते हैं, 3 के बाद आएगा 4, तो 3 का पेयर बन गया 4 के साथ, 4 5 6, और यहाँ पर 7 नहीं आएगा तो आएगा 8, तो एक पेयर बना। अब 4 से देखते हैं, 4 5 6 और 8, क्योंकि 7 को हमें लेना नहीं है। उसके बाद 6 से देखते हैं, 6 7 को हमें करना है इग्नोर, क्योंकि नीचे भी नहीं है। तो 7 8 9, तो 7 सॉरी, ये 6 से हम अगर देख रहे हैं तो हमें 7 को नहीं लेना है ना, क्योंकि 7 नीचे है नहीं। तो 6 के बाद आएगा सीधा 8, 8 के बाद आएगा 9, तो 6 का पेयर बना 9 के साथ, 6 8 9। एक के साथ, एक के बाद 2 भी हमें काउंट नहीं करना, आएगा 3, लेकिन यहाँ पर है 9। तो कितने पेयर बन गए हमारे? 2 पेयर बने सिर्फ। एक तो पेयर बना 3 का 4 के साथ, और एक बना 6 का 9 के साथ। तो कितने पेयर बने? 2 पेयर। तो बी ऑप्शन हो जाएगा हमारा करेक्ट ऑप्शन। और हमें ये नंबर वाला जो है, या यहाँ पर क्रम भी लिखा हुआ है, सिर्फ आगे से पीछे काउंटिंग करनी होती है, पीछे से आगे नहीं। और एक बात का और ध्यान रखना होता है, जब हम आरोही क्रम में व्यवस्थित कर देंगे तो जो नंबर यहाँ पर गायब है उन्हें हम जब पेयर बनाएंगे तो उन्हें यहाँ पर भी काउंट नहीं करेंगे, उन्हें हटाकर काउंटिंग अपनी स्टार्ट करेंगे। तो उम्मीद है आपको ये पेयर फॉर्मेशन वाले क्वेश्चन समझ में आए होंगे। हमने अलग अलग टाइप के क्वेश्चन करे। तो अगर वीडियो अच्छी लगी है तो लाइक कर देना, और कल मिलते हैं हम किसी नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।